और बाबू शिव कुमार सिंह ओट कटवा के रूप में इसौली में जाने जाएंगे, साबित होंगे, जो मेरा आप पे ध्यान देने में, वो बिगाड़ने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं था, मैं 2 बार सुल्तानपुर मिला, 2 बार बल्दी राय मिला, तो हम हाथ जोड़े थे इनके इसौली वाले, वैसे इनके नकार दे तो काफी हद तक ठीक रहेगा। मैं खुले में बोल रहा हूँ। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रीतियां एकदम बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक ये एकदम रेडी है। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग ये भारतीय जनता पार्टी इस बार इसौली में करने जा रही है। रहा सवाल सपा का, तो सपा में भी 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं इस बार जो अपना पूरा मूड बना लिए हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी इस तरह की गुटबाजी हमको इसौली में नहीं दिखाई दे रही। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है, इस बार की लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई होगी और चुनाव 100, 200, 500 पर सिमट जाएगा और बाबू शिव कुमार सिंह ओट कटवा के रूप में इसौली में जाने जाएंगे, साबित। अपनी बात जिन चीजों का जवाब दे सके, फिर अब यूसुफ पास चलेंगे, फिर आपसे इन्हीं चीजों पर सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया मुद्दा है कि इसौली में असल बात गुटबाजी तो दिखाई दे ही रही है, गुटबाजी तो दिखाई दे रही है और गुटबाजी दिखाई नहीं देती तो ओम प्रकाश राजभर जी को ऐन वक्त पर हटा करके बगल में नहीं कर दिए। तो जब बगल में कर दिए तो ये निश्चित है कि उनको लगा कि यहाँ पर सुहेल देव पार्टी इसलिए इनको प्रभारी बनाया है ताकि भारतीय जनता पार्टी इनको वो सीट दे दे, तभी तो बनाया ताकि मिलकर के वो चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब किसको कहाँ उठा के पटक दे और कब किसको लगा दे, ये बहुत आसान। अरे भारतीय जनता पार्टी ही तो ऐसी पार्टी है कि 6 जने पार्टी छोड़ के चला आए में। हाँ, पूरे जिले से विधायक जी लोग